सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि सरकारी गोल्ड बॉन्ड, क्या है गोल्ड बॉन्ड? गोल्ड बॉन्ड में क्यों करना चाहिए निवेश और निवेश कैसे करें? इन तमाम बारीकियों के साथ फायदे और नुकसान की पूरी जानकारी हम आपको आज गोल्ड बॉन्ड की पाठशाला में देने जा रहे हैं। जी हाँ, गोल्ड बॉन्ड क्या है, कहां से खरीद सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, इस तरह के जितने भी सवालात आपके मन में होंगे उन तमाम सवालों का जवाब हम आसान भाषा में देने की पूरी कोशिश करेंगे। गोल्ड बॉन्ड की तमाम बारीकियों को आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, गोल्ड बॉन्ड की पाठशाला हम कर रहे हैं और हम आपसे सारी की सारी बारीकियां समझना तो चाहते हैं और आसान भाषा में समझना चाहते हैं। गोल्ड तो सबके दिल के करीब है। गोल्ड में जो निवेश करना चाहते हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए जाकर सीधे सीधे सोने खरीदने से बेहतर, बहुत बेहतर विकल्प है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या, ये बता दीजिए। तो इसमें देखिए, गोल्ड में तो आपको बताइए सोना है, बॉन्ड मतलब सोने का बॉन्ड, यानी कि सोने का एक तरह से आप डिबेंचर समझ ले, सिक्योरिटी समझ ले। सोवरेन मतलब देश की सरकार, राइट? तो देश की सरकार एक बॉन्ड इश्यू करती है, ठीक है, जो सोने का है, ठीक है। यानी कि भारत सरकार एक बॉन्ड इश्यू कर रही है गोल्ड के बदले में। अगर आपको गोल्ड खरीदना है, गोल्ड मत खरीदिए। भारत सरकार कह रही है कि देखिए, ये मैं आपको बॉन्ड दे रहा हूँ, ये सोने का बॉन्ड है, ये सोने के बराबर है, इसे ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। और भारत सरकार के बिहाफ पे ये बॉन्ड बेचने का काम आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक। ओके। रिजर्व बैंक आरबीआई बॉन्ड इश्यू करता है। बॉन्ड इश्यू करने वाली भारत सरकार है, खरीदने वाले आप और हम हैं। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सिंपल, गोल्ड खरीदने के बजाय आप गोल्ड ऐसे जाकर वो हाथ में लेकर छूकर देखकर नहीं खरीद रहे हैं, या तो आप अपने डीमैट अकाउंट में या फिजिकल एक सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे शेयर्स खरीदते बेचते हैं। अच्छा, ठीक वैसे शेयर खरीदते बेचते हमारे डीमैट अकाउंट में आता है ना, इसका मतलब आपको दिखता नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि नहीं है शेयर, है ना? है। सेम गोल्ड बॉन्ड भी वैसे ही है। अच्छा, फिजिकल गोल्ड आपके पास नहीं है लेकिन बॉन्ड है आपके बॉन्ड है, वो एज गुड एज फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड जैसे ही है। अच्छा। तो ये एक तरह से फिजिकल के बजाय डिजिटल है। डिजिटल बॉन्ड, ऑफ कोर्स। सिंपल, फिजिकल नहीं है, डिजिटल है। मतलब आपके घर के या बैंक के लॉकर में नहीं रखा है, डीमैट अकाउंट में रखा है, ठीक है। बस इतना ही फर्क है आपके पास, है, आप ही के पास है। और 2015 से सरकार ने शुरुआत की थी गोल्ड बॉन्ड की। अब धीमे धीमे बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं, बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। अच्छा, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, और हर साल 12 ट्रांचेज में आते हैं, 12 बार आते हैं, 12 चरण। ओके। लगभग हर महीने एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम खुलती है, हर महीने। अच्छा। और हर महीने आप गोल्ड बॉन्ड, तो इसलिए ऐसा नहीं कि मेरी ट्रेन मिस हो गई है, इस बार नहीं लगाया तो अगली बार। तो इसीलिए जब हम पाठशाला कर रहे हैं तो कहीं आपने ऐसा नहीं कि पहले वाले में नहीं लगाया, आज वाले में नहीं लगाया, अगले में नहीं लगाया। हर महीने खुलता है और आप आराम से वहां पर पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, 2015 में शुरुआत हुई थी और हर महीने खुलता है, और ये 5 दिन के लिए, आमतौर पर 5 दिन के लिए खुलता है। डेट फिक्स नहीं है, लेकिन आमतौर पर या तो एकदम महीने के एंड या एकदम महीने की शुरुआत में खुलता है। मतलब साल में 12 बॉन्ड? साल में 12 बॉन्ड आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये मतलब माना कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार है लेकर आएगी, लेकिन सरकार आखिर ला क्यों रही है ये गोल्ड बॉन्ड? देखिए, आमतौर पर हम क्या करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड आता कहाँ से? विदेश से। हमारे यहाँ तो गोल्ड निकलता नहीं। ये ऐसा तो है नहीं कि हमारे खाने हैं बड़ी माइन से कि गोल्ड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं जी, करेक्ट। जब हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा, हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, डॉलर्स बाहर जाते हैं। अब यही अगर डॉलर्स बाहर न जाएं और आपको गोल्ड बॉन्ड खरीदना हो या गोल्ड खरीदना हो और सरकार कहे कि मैं ही आपको बेच देती हूँ, फायदा हमारा, तो देश का पैसा देश में रहेगा। बिल्कुल। आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वही तो आप इन्वेस्ट करते हैं जी। अब आपका पैसा जो एक्स्ट्रा पड़ा है वो इन्वेस्ट होना है, आपको रिटर्न चाहिए। और वो पैसा अगर सरकार के पास जाए, सरकार उस पैसे को कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं दूसरे कामों में लगाए, तो सरकार के लिए भी अच्छा है कि उन्हें पैसा मिल रहा है आपकी बचत का। आपके लिए अच्छा है कि इसमें बहुत सारे फायदे जो मैं आगे बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि आपकी फॉरेन करेंसी बाहर नहीं जा रही है, आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ रहा, आपका इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ रहा। नहीं तो आज देखिए, कच्चे तेल के बाद सबसे ज़्यादा हमारा पैसा जो बाहर जाता है इंपोर्ट बिल के तौर पर, वो सोने में जाता है। 12% हमारा टोटल इंपोर्ट जो होता है वो सोने का है। पूरे इंपोर्ट में जितना हम इंपोर्ट करते हैं देश भर में, बड़ा चंक मतलब कच्चे तेल, पेट्रोल डीजल के बगैर तो काम चलता नहीं, इसलिए कच्चा तेल लेना ही पड़ता है। गोल्ड के बगैर, गोल्ड खाते तो नहीं ना, गोल्ड के बगैर तो कम काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हमें इतना पसंद है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इसलिए।
नहीं है तो भारत में तो गोल्ड की एक अलग लोकप्रियता है। लेकिन सर फिर अगर अब गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने की इच्छा है तो फिर इसका प्रोसीजर क्या है, बॉन्ड में पैसे लगाने का तरीका वगैरह क्या है? देखिए, आप दो तरीके से कर सकते हैं। आरबीआई की साइट पर जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये कि आप साइट पे जाइए, फॉर्म वहाँ पर दिए हुए हैं, वो फॉर्म भर दीजिए और उसके साथ में जो प्रूफ मांगते हैं कि आप पैन कार्ड लगा दीजिए अपना, और जो भी प्रूफ चाहिए वो दे दीजिए, हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी कि आप वो फॉर्म का प्रिंट आउट लो, फॉर्म भरो और जाकर कोई बैंक में दे दो। प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक सब एक्सेप्ट करते हैं। ओके। बैंक्स में दे सकते हो, पोस्ट ऑफिस में दे सकते हो, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन जो बड़ी आपकी ये डिपॉजिटरी सर्विसेज देने वाली कंपनी, वहाँ दे सकते हो। स्टॉक एक्सचेंजेस भी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप वहाँ जाकर अपना फॉर्म दे सकते हो चेक के साथ, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। और एक बार अगर समझो लिस्ट हो गया, हाँ, और उसके बाद आपको खरीदना है, समझिए आपने अप्लाई नहीं किया, तो आप NSE BSE पर ये गोल्ड बॉन्ड लिस्ट होते हैं, वहाँ पर ट्रेडिंग होती है, हालांकि कम होती है लेकिन होती है, तो वहाँ भी आप खरीद बेच सकते हैं। तो आपके लिए सिंपल है। एक अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है जी और आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप गए डिजिटल, अपना डीमेट अकाउंट का डिटेल डाला, बैंक से पेमेंट कर लिया, आपके अकाउंट में बॉन्ड आ गया, ठीक वैसे ही जैसे आप शेयर खरीदते हैं। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट और अगर आपको डीमेट नहीं खरीदना है, फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, जैसा पहले जमाने में होता था ना, शेयर सर्टिफिकेट आते थे, वैसा इसमें ये सुविधा है आपके कि नहीं मुझे डीमेट अकाउंट में नहीं रखना, भले मैं गोल्ड ना देखूं, कम से कम सर्टिफिकेट तो देखूं। सर्टिफिकेट तो फिर आप है ना फिजिकल वाला फॉर्म भर दीजिए, आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, बोलेगी भारत सरकार देखिए जी आपके पास इतने बॉन्ड है गोल्ड के, जो इतने साल के लिए हम आपको मैच्योरिटी पे पैसा दे देंगे, ये भारत सरकार की गारंटी है। ठीक है, तो दोनों तरीके से, पर डीमेट ही लो ना, क्यों फिजिकल के झंझट में पड़ना है, सर्टिफिकेट भी क्यों हो। हाँ, सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो सकता है, ये तो हमारे सिस्टम में आग लग जाए, भगवान जाने क्या हो, बढ़िया है आप डीमेट में लेके रख लीजिए, सिंपल। तो विकल्प तो कई सारे हैं और सारे के सारे विकल्प से आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। लेकिन अब मैंने समझ लिया, मान लिया कि गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहती हूँ, सवाल ये बड़ा है कि कितना निवेश, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना? स्टार्ट 1 ग्राम से कर सकती। ठीक है, 1 ग्राम मतलब 4600-4700 रुपए के आसपास का जो भी भाव चलता है, मिनिमम 1 ग्राम। मिनिमम 1 ग्राम, ठीक है। मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम आप कर सकते हैं 4 किलो। ओके, कम लग रहा है? नहीं, मतलब वैसे तो 4 किलो काफी है, लेकिन मान लीजिए अगर हाँ, मान लीजिए ज्यादा करना चाहो, ज्यादा करना तो भी आपको सुविधा। 4 किलो 1 साल के लिए। अच्छा, 4 किलो 1 साल की लिमिट है, अगले साल फिर 4 किलो ले कर सकते हो। अब इतने पैसे 4 किलो का मतलब 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा 4 किलो भी काफी है। तो मतलब हर 1 ग्राम से शुरू करके आप कुल मिलाकर टोटल 4 किलो ले सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअल और HUF अकाउंट में ले रहे हैं तो। ओके। लेकिन अगर आप दूसरे ट्रस्ट वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह जो दूसरों को अलाउ है, उनके लिए ले रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, तो वो मैक्सिमम 20 किलो ले सकते हैं हर साल। ये साल की लिमिट है, ध्यान रखिएगा। 1 साल में, पूरे साल में कभी भी आप 4 किलो तक ले सकते हैं। ठीक है, ये लिमिट। इंडिविजुअल लेना चाहे तो 4 किलो 1 साल में। इंडिविजुअल और HUF 4 किलो, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है, यूनिवर्सिटीज, उनके लिए 20 किलो। ठीक है। कंपनियां अलाउड नहीं है, कंपनियां नहीं खरीद सकती। अच्छा, इसमें कंपनियां नहीं पार्टिसिपेट कर सकती। तो ये इंडिविजुअल्स, HUF, इन सब के लिए, HUF और चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं, अच्छा, वो खरीद उनके लिए लिमिटेड है। फिर कंपनियां इसमें नहीं है, कंपनियों को तो अलाउड ही नहीं है, 1 ग्राम भी अलाउड नहीं है, ये समझ लो, कंपनी तो खरीद ही नहीं सकती। ठीक है, तो मिनिमम 1 ले सकते हैं 1 ग्राम और मैक्स टू मैक्स 4 किलो। उससे ज्यादा फिर अगले साल का इंतजार करो। ठीक है। ये तो बात हुई किस तरह से खरीदना है, इसमें कितने पैसे या मैक्स टू मैक्स मिनिमम कितना कर सकते हैं। लेकिन अब जब कोई भी चीज कहीं पर भी निवेश करते हो तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि इसके फायदे नुकसान क्या है। आप सिंपल है, जैसे ये आपका 1 किलो गोल्ड है, समझिए, हाँ, आपने खरीदा फिजिकल, लाके घर में रख लिया, 1 साल बाद कितना मिलेगा ये? उसकी जो प्राइस नहीं, ये 1 ही किलो रहेगा कि कम ज्यादा? इतना ही रहेगा। इतना ही रहेगा ना। हाँ। अगर नहीं चोरी हुआ, नहीं घुमा, हाँ, तो तब फिर, वरना तो बढ़ेगा नहीं ना। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि पड़ा थोड़ा गोल्ड बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये सबसे बड़ा फर्क है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये फायदा है। जब आप गोल्ड बॉन्ड फंड में पैसा लगाते हैं, स्कीम में पैसा लगाते हैं, तो आपको मिलता है 2.5% ब्याज, इंटरेस्ट 2.5% भारत सरकार देती है ब्याज। हर 6 महीने में 1.25% आपको मिलेगा, साल का 2.5%। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपको गोल्ड में पैसा लगाकर ब्याज भी मिल रहा है। यही फिजिकल गोल्ड आप खरीद कर रखते तो कुछ नहीं मिलता, पड़ा रहता। कुछ नहीं, खाली जो है वही है, या आपको ब्याज मिल रहा है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज
गोल्ड बॉन्ड स्कीम में लगाने का ये है कि आपको साल का 2.5% एडिशनल ब्याज मिल रहा है। तो जिस भाव में आपने लगाया उस भाव पर आपको 8 साल तक, जो 8 साल की मैच्योरिटी पीरियड है, तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा। हर 6 महीने में आपको ब्याज आएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये, और इस ब्याज पे टैक्स लगता है जो आपकी नॉर्मल टैक्स ले, आप 30% में तो 30% का लगेगा, 20 में तो 20%, जो भी वो है। ठीक है, पहली सबसे बड़ा फायदा ये। दूसरा, आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो तो आपको जीएसटी लगता है, या आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। अच्छा, तो 3% की बचत वो हो गई टैक्सेशन से। हाँ, तो 20% तो आपका 8 साल में ब्याज आया, 3% जीएसटी, 23% आपका एडिशनल फायदा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ऐसे गोल्ड बेचने जाओ, खरीदने जाओ तो 2 भाव आपको मिलते हैं जी। खरीदने का अलग, बेचने का अलग, है ना। यहाँ पे आपको बड़ा फायदा है। आप आराम से चाहे तो गोल्ड बॉन्ड को बेच भी सकते हैं, या किसी के नाम में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर भी कर दीजिए। सपोज मैंने खरीदा है और मुझे लग रहा है मुझे मानसी को दे देना है, मैं मानसी के नाम में ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये बड़ा फायदा। या मार्केट में लिस्ट होते हैं सारे बॉन्ड स्कीम्स, आप मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे, बीएसई एनएसई पर भी बेच सकते हैं, तो आपके लिए वो भी फायदा है। इसके अलावा इसके बदले में अगर समझिए आप, ये 8 साल का होता है और आपको लगे अरे 8 साल के लिए कौन पैसा अटकाएगा, बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपके पास विकल्प है। एक तो चाहे तो एक्सचेंज पे बेच दीजिए जी, कोई आपको दूसरा बायर मिल गया तो उसको ट्रांसफर कर दीजिए जी। और वो भी नहीं तो हर एक बैंक, सुनिएगा ध्यान से, हर एक बैंक इस बॉन्ड के बदले में आपको लोन देता है। अच्छा, इस बॉन्ड के अवेज में लोन मिल जाएगा भी आपको, मिल सकता है। जाके लोन ले लीजिए। तो ये लोन फिर इसके जो प्रोसीजर वो बैंक डिसाइड करेगा कितने मिलेंगे। 75%, 80%, 75% के आसपास जितना भी आपके पास सपोज 10 ग्राम गोल्ड है, हाँ। तो उसका 75% जितना आपको लोन मिल जाएगा। इतना लोन मिल सकता है, तो लोन मिल जाता है, कोई समस्या ही नहीं। तो ये तो सारे आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है एक तरह से हाँ, गोल्ड में, हाँ। कि बजाय गोल्ड खरीदने के आप ये सब करोगे तो बड़े फायदे हैं। लेकिन इसके अलावा प्योरिटी 999 वाला बॉन्ड मिल रहा है आपको, 999, 2 आते हैं 995 और 999 गोल्ड जो आता है। आमतौर पर मार्केट में जो ट्रेड होता है 995 ज़्यादा होता है, यहाँ आपको 999 के शुद्धता वाला मिल रहा है, बेस्ट। ठीक है। अच्छा, आप आराम से घर पे रखो करो तो गुमने का, चोरी होने का डर रहता है। यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। आपके डीमेट में कोई ले जा नहीं सकता। फिजिकल सर्टिफिकेट भी आपने रखा है तब भी रिस्क नहीं है, जब तक आप किसी को ट्रांसफर ना करो। सबसे बड़ा एक और फायदा है, वो क्या? ये 8 साल के लिए पीरियड का होता है। हाँ। और 8 साल के बाद जब आपको वापस पैसा मिलता है गोल्ड बॉन्ड का, कोई टैक्स नहीं। अच्छा, यही आप गोल्ड खरीद के रखो तो आपको 8 साल रखोगे, जितना भी रखोगे, फिजिकल गोल्ड रखा तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बना वो तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल के लिए ये फैसिलिटी, इंडिविजुअल के लिए, अगर आपने मैंने अपने नाम में खरीदा, HUF ट्रस्ट वगैरह को ये फैसिलिटी नहीं, लेकिन इंडिविजुअल को 8 साल के बाद अगर वो मैच्योरिटी तक रखते हैं और जो पैसा आता है तो उस पूरे पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ ब्याज पर टैक्स देना है, वो तो देना ही हर साल। बिल्कुल, जो आप ब्याज कमा रहे हो 2.5% साल का, उस पर टैक्स लगेगा, बाकी कोई टैक्स। ठीक है। 8 साल की बात तो आप कह रहे हैं सर मैच्योरिटी पीरियड की, लेकिन निवेश के बाद अगर मैं चाहूँ जल्दी इसमें से निकलना, क्या ये विकल्प उपलब्ध है? 8 साल के लिए इसका पीरियड है। आप चाहें तो 5 साल बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। 5 साल के लिए मिनिमम लॉक इन पीरियड है। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के पहले पैसा आपको चाहिए तो आपको मिलेगा नहीं। एक ऑप्शन तो ये कि आप चाहें, जब भी चाहे आप इसको एक्सचेंज पे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। वो कभी भी आज लिया कल से चालू कर दो। ठीक है, तो आपके लिए लिक्विड तो है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे उसके पहले ही चाहिए तो आप लोन भी ले सकते हैं जी। लेकिन 5 साल के बाद आप जाकर भारत सरकार से, RBI से ही वापस पैसा ले सकते हैं, और 8 साल बाद तो वो देंगे ही देंगे। क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ है, जब 8 साल के बाद या 5 साल के बाद या तो आप जाते हैं और कहते हैं भाई 5 साल के बाद मेरा विकल्प है, मुझे लगता है लेना है तो ले लूँ, नहीं तो मैक्सिमम 8 साल का पीरियड है। ठीक है। तो आपको जितना आपने गोल्ड खरीदा है, सपोज आपने 100 ग्राम लिया है, तो आज उस दिन जब मैच्योरिटी होगी 8 साल बाद, उस दिन जो भाव चल रहा है उस भाव के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। समझिए आज आपने 46,000 का गोल्ड है और 8 साल बाद गोल्ड का दाम 70,000 है, तो आपको 46,000 के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना। ठीक है। आप जनरली जब FD कराते हो, FD कराते हो, आपने 1 लाख की FD कराई, आपको जो ब्याज मिल रहा है 5 साल बाद FD मैच्योर होती तो आपको 1 लाख के 1 लाख मिलते हैं जी। करेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपको जो आपको मैच्योरिटी पीरियड है उस पे उस समय जो गोल्ड का दाम होगा वो गोल्ड का दाम मिलेगा। ओके, फर्क समझ रहे हो जी। अगर समझिए आज आपने 50,000 रुपए के हिसाब से गोल्ड में पैसा लगाया, ठीक है, और उस समय भाव 70,000 हो गया, तो उसके हिसाब से मिलेगा।
70,000 के उस समय जो गोल्ड का भाव इससे मिलेगा। अच्छा। तो अगर गोल्ड का दाम तब तक बढ़ गया 8 साल में, तो आपके बढ़े हुए दाम पे पैसा मिलेगा, नहीं कि आज आपने जिस हिसाब से पैसा लगाया। तो वो क्या रहा है, आज जिस हिसाब से पैसा लगाया उस पर आपको 2.5% ब्याज हर साल मिल रहा है, और गोल्ड का दाम बढ़ गया तो बढ़े हुए दाम पे भी पैसा मिलेगा। दो फायदा एक तरह से मिल रहा है। Exactly, बिल्कुल, ये सबसे और बड़ा फायदा। लोग अमूमन मानकर भी चलते कि गोल्ड का तो रेट बढ़ेगा ही अमूमन बढ़ेगा। बढ़ता ही है, और बढ़ता बहुत भी ही है। नसीब खराब हो तो अलग बात है आपका, बट अदरवाइज तो बढ़ता ही है। तो ये तो काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर हाँ, हो गया। तो ये 3 चीजें तो मानकर चलनी है कि बॉन्ड में जो मुनाफा होता है उस पर टैक्स है वो नहीं लगेगा अगर आप पूरी मैच्योरिटी तक 5 साल तक इसे 5 साल के बाद मैं इसे निकाल सकती हूँ, उससे जल्दी नहीं किया जा सकता ना? नहीं, उसके पहले आप एक्सचेंजेस पे बेच दीजिए ना, अगर आपको लगता है तो possible है। एक्सचेंजेस पे बेच दीजिए, बस सिंपल है। ठीक है सर, फिर इस बॉन्ड का भाव जो है वो कैसे तय होता है? देखिए, बॉन्ड का भाव तय करने का मतलब जो जब इशू होता है तब सरकार तय कर रही है। ठीक है। और उसमें है कि जो भी आपके क्या कहना चाहिए, जो जिस दिन सरकार बॉन्ड इशू कर रही है उसके 3 दिन पहले का जो एवरेज प्राइस है उस प्राइस पर बॉन्ड इशू होगा। इब्जा जो एजेंसी है बुलियन ज्वेलर्स वाली, वो उनकी जो क्लोजिंग प्राइस आई उसके 3 दिन पहले की जो क्लोजिंग प्राइस है उनकी एवरेज प्राइस पे बॉन्ड इशू होता है। और जब रिडम्पशन भी होगा, मैच्योरिटी भी होगी, तब भी इसी तरह से जो जब मैच्योरिटी की डेट आती है उसके 3 दिन पहले का जो भाव होता है उस भाव के हिसाब से आपको। ठीक है, तो अब सबसे अहम सवाल मुझे लग रहा है, क्योंकि मैच्योरिटी जब हो रही है तब मुझे गोल्ड मिलेगा या कैश मिलेगा? मिलेगा आपको कैश ही। अच्छा, कैश ही मिलेगा। लेकिन उस दिन के भाव का मैच्योरिटी पर मिलेगा कैश। सरकार आपको लाके गोल्ड नहीं देने वाली। आपने सरकार को क्या दिया है? पैसे। किस हिसाब से? जिस दिन आपने बॉन्ड खरीदे उस दिन के भाव के हिसाब से। ठीक है। सरकार आपको क्या देगी? पैसे। किस हिसाब से? उस दिन का जो सोने का भाव, इस हिसाब से। ठीक है, तो हमने जो मिलेगा दिया है पैसे, वही पैसे के उसी बदले फॉर्म में में, पैसा। उसी फॉर्म में मिलेगा। कैश सेटल जिसको कहते हैं, कैश सेटल। जैसे एफएनओ में कैसे होता है ट्रेड, हाँ निफ्टी बैंक निफ्टी में कैश सेटल है। हाँ। निफ्टी बैंक निफ्टी आप लेते देते नहीं है। हाँ। स्टॉक से तो फिर भी डिलीवरी ले दे सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी सेटल नहीं होता, उस दिन के भाव से आपको गोल्ड का, क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड ले ही नहीं रहे हैं, बॉन्ड ले रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन सर फिर ये कैश में बॉन्ड कितना खरीदा जा सकता है? मैक्सिमम 20,000 रुपये। 20,000 से ज़्यादा आपको खरीदना है तो आपको लगेगा चेक से खरीदना पड़ेगा या डिजिटल पेमेंट से। और जो भी आप खरीद रहे हैं उसमें पैन कार्ड लगाना जरूरी है, बिना पैन कार्ड के आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, प्रूफ तो होना ही प्रूफ चाहिए। हाँ, तो यानी कि कैश में आप मैक्सिमम कितना 3 ग्राम खरीद सकते हैं एक तरह से। 4,500-5,000 का भाव है जी। तो 3 ग्राम से ज़्यादा आप क्या खरीदेंगे कैश में? तो कैश में इतना ही खरीद सकते हैं। सर टैक्सेशन के तो मायने आप समझा ही रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के मुनाफे के गणित को कैसे समझा जाए? देखिए, बेसिकली क्या है, आपको 8 साल तक अगर आप रखते हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या है गोल्ड म्यूचुअल में, अगर आपने 8 साल तक इसको रखा तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कितना भी मुनाफा हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए। बाकी लोगों को टैक्स लगेगा, एचयूएफ हुआ, चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ, उनको टैक्स लगेगा, लेकिन कितना? जो भी लॉन्ग टर्म है उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके फिर आपको 20% का टैक्स लगेगा अगर आपने 3 साल से ज़्यादा रखा है तो। और 3 साल से कम रखा है तो आपका हो गया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी जो टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको टैक्स भरना है। और लॉन्ग टर्म 3 साल से ज़्यादा रखा तो जो भी मुनाफा है उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट ले लो और उसके बाद 20% टैक्स भर दो। और 8 साल आपने पूरा रखा इंडिविजुअल तो 0 टैक्स। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, तो 8 साल रखना, अगर मैच्योरिटी तक रखा तो फिर नो टैक्स एट ऑल। 0 इंडिविजुअल्स के लिए। हाँ, ठीक है, आप अगर पूरे बॉन्ड के साथ रहते हैं, उसकी मैच्योरिटी तक अगर साथ निभाते हैं तो सर ये लुक्रेटिव ऑप्शन तो वैसे लग ही रहा है ना निवेश का, अगर गोल्ड को बिल्कुल। समझ देखो, लें। आपको सिंपल चीज क्या है मानसी, 8 साल में 2.5% हर रोज के हिसाब से आपको कितना हो गया? 20% तो ब्याज मिल गया। हाँ, 3% आपका जीएसटी बच गया, तो 23% का तो बेनिफिट सीधा सीधा है आपको। अगर आप सीधा फिजिकल गोल्ड जाके खरीदते हैं, फर्क क्या है, लोग फिजिकल में ज्यादा कैश में खरीदते हैं, अनऑफिशियल खरीदते हैं। हाँ। जो ऑफिशियली खरीद रहे हैं, अनऑफिशियल वालों की तो बात ही अलग है, उनको तो इनकम टैक्स वाले देखेंगे, लेकिन जो ऑफिशियली खरीद रहे हैं उनको तो कोई सेंस ही नहीं है कि जाके फिजिकल खरीदें, लेना ही नहीं चाहिए। 23% का नुकसान कर रहे हो आप 8 साल में। और ऐसा क्यों करोगे? हाँ, तो सीधा सीधा यहाँ तो 23% फायदा, यानी कि आप 50,000 में गोल्ड लेते हो और 23% का मतलब आपका सीधा सीधा है ना, मतलब आप देखिए 12-12,500 रुपए का फायदा तो आपको सीधा, आपका सीधा भाव 62,500 हो जाता है एक तरह से। जब तक फिजिकल खरीद के 62,500 पार ना करे तब तक तो आप बेनिफिट ही नहीं ले पाएंगे। हाँ। तो इसलिए सीधा सीधा ये कि आपको 20% तो ब्याज
और 3% जीएसटी का फायदा होता है, 23% का फायदा सिंपल है। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप अगर सिर्फ ज्वेलरी ले रहे हो तो समझ आता है, लेकिन निवेश के लिए ले रहे हो तो फिर बॉन्ड का रास्ता सबसे अच्छा Absolutely. है। ठीक है सर, लेकिन जैसे गोल्ड बॉन्ड आपने अभी अभी कहा कि अगर मैं गोल्ड बॉन्ड की ये जो चरण होते हैं या फिर हर बार जो हर साल गोल्ड बॉन्ड के फेजेस होते हैं उसमें अगर मैं पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ तो फिर मौका है एनएससी बीएससी। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कई बार क्या होता है, एक तो पहली चीज़ तो ये कि नहीं पार्टिसिपेट कर पाओ तो ऐसा कुछ मतलब मिस नहीं कर दिया आपने, और प्लस आपको लगता है भाव बढ़ा है मुझे कम भाव में लेना, तो भी आप आराम से, क्योंकि साल में 12 बार आ रहा है। हाँ, हर महीने लगभग एक बार बॉन्ड स्कीम खुलती है। हाँ। हर महीने एक बार खुलती है, तो आप आराम से जब आपको लगे भाव नीचे आ गया तब लीजिए, कोई झंझट नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर समझो फिर भी मिस हो गई तो आप जाके एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, हालांकि लिक्विड कम है। हाँ। लेकिन एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, आप वहां जाके खरीद लीजिए, और वहां खरीद कर भी आपने 3 साल तक होल्ड किया तो आपको लॉन्ग टर्म वाला बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट में मतलब क्या, 3 साल के बाद अगर आप बेचते हैं उसको या ट्रांसफर करते हैं तो आपको जो भी गेन्स आया उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगा दो और 20% टैक्स भर दो। ठीक है। अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं तो 20% टैक्स भी आपके लिए अच्छा है और इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ है। लेकिन अगर आप 8 साल तक रखते हो मैच्योरिटी तक तो आपको टैक्स कुछ भी नहीं लग रहा जी। तो ये बड़ा फायदा। इसलिए अगर आपने समझो कभी मिस कर दिया तब भी आप एक्सचेंज पे खरीद सकते हो। तो पुराने जितने गोल्ड बॉन्ड आए ना वो सारे के सारे लिस्टेड है, आप कोई भी जाकर खरीद सकते हैं।